and say yes to the film at that point. I asked Kanu sir, so why are you making this film? He said, सूरज मैं अब मेरी वाइफ के साथ हमेशा बैठ के बॉलीवुड फिल्में देखता था या गुजराती फिल्में देखता था. एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी, ये क्या फिल्में देख रहे हो आप, ये क्यों देख रहे हो आप, ये मतलब बकवास फिल्में हैं. ओके. एंड ही सेड, एक दिन मैं गुजराती फिल्म देख रहा था हमीर जी गोहिल पे. देयर इज वन फिल्म मेड इन गुजरात ऑन द सेम सब्जेक्ट. एंड हिज वाइफ सेड कि चलो ये फिल्म मैं आपके साथ देखती हूँ. एंड बाय द एंड ऑफ द फिल्म शी सेड दैट अगर आप कभी भी लाइफ में फिल्म बनाओगे तो ऐसी फिल्म बनाना. एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स शी पास्ड अवे. So this is his dream project, not for himself. It is actually for his wife, and that is a true story to this. I think that is why everyone actually agreed to really support this film, is only because of Kanu sir's dreams. Suraj and Anna यहाँ पे on your left यहाँ पे. This is Simran Singh here from DNA. बहुत स्वागत आप. Congratulations, बहुत स्वागत आपका. Trailer looks fantastic. पहला सवाल सूरज मेरा आपसे है. It's been so long कि हम आपको पर्दे पे नहीं देखा. What's the reason behind this absence? Life. Many things I had to clear from my life. Of course, everyone knows about it. There's nothing, no hiding behind it. And my mother says good things take time. So, and I was waiting for the right film, and I don't think I could have ever gotten a better film than this to, let me say, come back. अन्ना मेरा सवाल आपसे कि आपने खुद कहा कि जो ये आपका कैरेक्टर इट्स एन एक्सटेंशन टू बॉर्डर मैं हूं ना. अभी आप अगर सोशल मीडिया देखें तो देयर इज दिस वन थिंग दैट हैज बीन हैपनिंग. नेटिजन्स आज जो आपका राघवन जो कैरेक्टर था मैं हूं ना से दे आर रीशेयरिंग इट एंड सेइंग कि राघवन विलन नहीं था. जिस तरीके से पालगम में भी जो हुआ है, देश से प्यार करता हो कभी विलन हो ही नहीं सकता है. देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है. आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, बट इवन इन स्पोर्ट या कहीं भी हो, जो मेरी देश की बात आती है तो आई थिंक आई एम अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर. एंड दैट इज व्हाट ये, इसीलिए मैं कहता हूँ ये एक एक्सटेंशन है. शायद मेरी जिंदगी का ही एक एक्सटेंशन है ये. और आई हैव नेवर यू नो, मैं कभी डरा नहीं हूँ. राघवन नेगेटिव था अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, लेकिन जब मैंने सुना मुझे 2 मिनट लगे हाँ बोलने के लिए. एंड आई स्टिल रिमेंबर फारा टेलिंग मी कि यू नो अच्छे सुन के डर जाते हैं. you're नेगेटिव. आई सेड मैं नेगेटिव कैसे हूँ? दुश्मन हमारा हमेशा वही रहेगा. मेरा यू नो मेरी बच्चे की मौत हुई है और बॉर्डर के उस पार है. मैं बस चाहता हूँ कि मेरा बच्चे की बॉडी मुझे वापस दे दे, और वो देने के लिए तैयार नहीं थे. तो दुश्मनी डबल ही हो जाएगी ना. तो मैं किस एंगल से नेगेटिव था? देव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे अवार्ड मिला था कि धड़कन में कि ये नेगेटिव है. लेकिन एक इंसान जब अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार करता है, वो नेगेटिव हो कैसे सकता है? सो यू नो आई ऑलवेज लुक एट माय कैरेक्टर्स दैट वे. वेगड़ा जी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इस फिल्म के, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है. यू नो who's absolutely in love with his daughter and she means the world to him. और जब आप कहानी देखोगे आप समझोगे कि ये प्रेम कहानी कैसी प्रेम कहानी है. ये बहुत ही अलग प्रेम कहानी है. जब पिता को समझ में ही नहीं आता इनिशियली कि बेटी तो करने क्या जा रही है, पर शी सेज नहीं पापा यही चाहिए मुझे. और उसमें भी एक रिलेशनशिप है. तो आई थिंक बहुत खूबसूरत कहानी है ये, और इसलिए हमने बनाई. और आप अगर कास्ट वैसे देखने जाओ तो बॉक्स ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा खरीदेगा कौन ये फिल्म. सो यू नो व्हेन स्टूडियो लाइक पैनोरामा कम्स ऑन बोर्ड, सीज द फिल्म एंड सेज नहीं हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यू समवेयर डाउन द लाइन थिंक कि लोग चाहते भी हैं कि अच्छी फिल्में बने. यू नो, एंड I know it's going to be a struggle for us, you know, to get the people to come into the theaters, believe in us. But I think what they will believe is the story, is the script, and that's why. प्रिंस, मेरा सवाल आपसे है. जो सोमनाथ है वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है.
उसको 2.5 घंटे में समेटना आसान बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जितने भी इतिहासकार हमारे रहे हैं, उनके बहुत डिफरेंट डिफरेंट इसमें व्यूज़ रहे हैं। तो रिसर्च वर्क, और जब आप फिल्म बना रहे थे तो सिनेमैटिक लिबर्टीज लेने में आपको कितनी डिफिकल्टी आई, या बहुत सहज था? 2.5 घंटे में इतना बड़ा सब्जेक्ट, शायद 17 बार इसमें आक्रमण हुआ है सोमनाथ के मंदिर में, तो वो कितना डिफिकल्ट या इजी था आपके लिए? 2.5 घंटे में इस फिल्म को दिखाना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, फ्रैंकली, क्योंकि ये स्टोरी हमीर जी गोयल की है, लेकिन हमीर जी गोयल के साथ और बहुत लोग जुड़े हैं इस सब्जेक्ट से। वेगड़ा है, राजल है, चार जगदम्बा है, और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स जो इस पूरी स्टोरी से जुड़े हैं, और हर एक कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी है बैकग्राउंड में। तो सबको एक साथ पिरोना एक स्टोरी के अंदर, ऑफकोर्स आजकल एंटरटेनमेंट का ज़माना है, तो उस पिक्चर को वैसे प्रेजेंट करना कि वो लोगों को देखने में भी अच्छा लगे, और अपना सब्जेक्ट जो हम सच्चाई दिखाना चाहते हैं वो भी दिखाना जरूरी था। तो 2.5 घंटे में दिखाना बहुत टफ था, बट सबकी हेल्प से, मेरी टीम की हेल्प से, मेरा राइटर श्रुति श्रीवास्तव, माय डीओपी एंड ऑल, एवरीवन डन अ फैबुलस जॉब, और सुनील सर हमारे साथ थे, तो उनका एक्सपीरियंस भी हमारे लिए काम आया, और दैट्स व्हाई उसी के बाद हम इस पिक्चर को 2.5 घंटे में पूरा समेट पाए। पर आप 2.5 घंटे में पूरी एक जर्नी देख सकते हो, एक पूरी जिंदगी आपको देखने को मिलेगी 2.5 घंटे के अंदर फिल्म। सुनील सर आपके सामने है अमित, सेकंड रो है अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर। Yeah, I'm sorry. सर हमारे इंडस्ट्री को मतलब 100 साल हो गए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, और आप भी कई सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ। नहीं आपका नहीं हिंदी सिनेमा मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, और आप भी कई सालों से हैं मतलब इस इंडस्ट्री में। इस तरह के सब्जेक्ट्स क्यों नहीं 20 साल पहले 30 साल पहले सोचे जाते थे? क्या कोई मतलब प्रेशर था इंडस्ट्री पे कि मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स पे हमें फिल्म नहीं बनानी है? क्या रीजन था? आई थिंक हिस्ट्री को ही तकलीफ थी। हमारे कॉलेजेस में, स्कूल में भी कभी नहीं पढ़ाया गया। हमें औरंगजेब के बारे में और अकबर के बारे में और बिरबल के बारे में बताया गया था, लेकिन हमारे हीरोज़ के बारे में कभी नहीं बताया गया। तो आई थिंक अब वक्त है बताने का, उन कहानियों को फिर से दोहराने का। द ऑडियंस हैज़ चेंज्ड। काफ़ी मीडियम्स हैं जहाँ ये कहानियाँ उन तक पहुँच सकती है, लास्ट माइल तक पहुँच सकती है, एंड यूज़र तक पहुँच सकती है। तो आई थिंक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और मेरा मानना ये भी है कि हम वो भूल चुके हैं कि एक ऑडियंस होती है जो फिल्म में देखना चाहती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और द फेलियर ऑफ अ फिल्म। हम फाइनेंशियल टेबल पे जब सक्सेस हो जाती है फिल्म, हम समझ लेते हैं कि इट्स अ सक्सेसफुल स्क्रिप्ट, बट नो, अनफॉर्चुनेटली 5, 2, 3, 4 साल से हम ये देखते आ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी गो बैक टू द ड्राइंग टेबल एंड टेक आउट सच स्टोरीज एंड नरेटेड इन योर ओन पर्टिकुलर वे। 28 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज, हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी की एक कहानी है। तो अगर उन इलाकों में से कोई ना कोई आके, जैसे कनु भाई, he came up and he said, I want to tell the story of Gujarat. Maybe I would not know as much. I would want to talk about a story from Karnataka. तो वैसे ही अगर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर निकलेंगे तो अच्छी कहानियाँ बनेगी। और जो हम हमेशा कंपेयर करते हैं, नहीं यार उनके कंपैरिजन में हमारी फिल्म में कुछ नहीं है, वो जो डर हमारे अंदर बैठा है कि और कोई भगवान है और हम नहीं, आई थिंक वो निकालना बहुत ज़रूरी है। वी गॉट टू स्टार्ट बिलीविंग इन आवरसेल्फ एंड एग्जीक्यूटिंग द फिल्म्स दैट मेक सेंस एंड नॉट नेसेसरली फाइनेंशियल सेंस ओनली। दैट्स वहाँ हम गलत है। तो ये कहानियाँ आप देखेंगे भी और सुनेंगे भी, और आगे भी वैसे ही कहानियाँ बनेगी। अन्ना जी, आपके आपके लिए कितना मतलब एक लंबा अरसा आपने जो है वो अंधेरे में गुजारा है, ठीक है, फिर भी अपने आप को आपने कैसे संभाला? और मतलब ये था यकीन कि मैं किसी न किसी दिन जरूर कम बैक करूँगा? देखो, दिल साफ है मेरा, and the people who know me, they know that I have a clean heart, and I have a very good support system. My mother, my sister, so they always kept me motivated. I always took care of my health. That's the first thing I did. Always took care of my health. And people think I go to the gym because I want a good physique or whatever. No, it's for the mind. You know, I always took care of my body because I wanted my brain to be strong. So I've been strong, and there's still a long way to go. अभी इतना झेल लिया तो बाकी झेल लेंगे। आकांक्षा, एक सवाल बस आपसे कि मतलब इस रोल के लिए क्या, या सामने
देवसेना को भी आपने किया फॉलो, या कोई ऐसा रोल भी था जिसको आप मतलब देख रही थी कि इस तरह से मुझे मतलब करना है स्क्रीन पे? मैं प्रिंसा के साथ बहुत ज़्यादा बैठी, मैंने अपने राइटर के साथ बहुत बैठी, एंड आई ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम लॉट ऑफ फिल्म्स. आई एक्चुअली, व्हेन आई सॉ रामलीला, आई वाज in my 12th grade and I had my board examinations. I was a very studious girl, but I stopped studying. I dropped it. I was like, this is what I want to do for the rest of my life. And ever since then, Ram Leela, Bajirao Mastani, Padmavat, Bahubali, these kind of characters, you know, really, like I wanted to play something like that. And I'm really lucky and grateful कि मुझे राजुल का character मिला, क्योंकि उनकी, जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी बैटल्स जो थी वो बैटल फील्ड में ही नहीं थी, उनकी एक अंदर की भी, her battles were within. And so yeah, I think, and I think I also drew inspiration from my mom and people around me. Yeah. एक सवाल बस मेरी ओर से आखिरी वाला, कन्नू भाई से बस एक सवाल, सॉरी कि अगली बार आपको ही बुलाएंगे होस्ट करने के लिए. डन नहीं काय को डन. प्रोड्यूसर साहब जी हाँ, आपसे सवाल ये था कि मतलब इस तरह का जो मतलब जॉनर है वो ब्रेव हार्ट या फिर 300 जैसी फिल्में होती हैं, तो मतलब वो वाला भी था ध्यान में कि उस तरह का रखना है कलर पैलेट, और इसको हिस्टोरिकली एक्यूरेट रखने के लिए किसी बुक का भी मतलब आप लोगों ने इस्तेमाल किया या क्या है? दैट्स इट. अन्ना जी, अरुण सर, प्लीज जस्ट कंप्लीट आंसर देने दे मेरा. सर प्लीज. Well, I like the subject, and I got a right director who brought these things on the screen. So that was it. थैंक यू सर. जी अरुण जी. अन्ना जी, जैसा कि आपने भी स्टार्टिंग में बताया, एंड हम सभी जानते हैं कि भारत देश को इतनी तादाद में लोगों ने लूटा है. पहले मुगल आए ना, अंग्रेज आए, उसके बाद और कई सारे लोग आए, लेकिन फिर भी आज भारत जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में 3rd नंबर पर बनने जा रहा है. तो ये वो क्या रीज़न है, एंड जिन्होंने लूटा वो देश आज दिवालिया घोषित हो रहे हैं, तो ये वो क्या रीज़न है कि आज भारत वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर पे खड़ा है? आई थिंक संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी फेथ, हमारे भगवानों में, हमारे मंदिरों में, हमारे रिलेशनशिप्स में आज भी माँ बाबा बच्चे, हम वो फैमिली, वो वैल्यूज़ में बहुत मानते हैं. और जब भी आप उन वैल्यूज़ को पकड़ के रखोगे, कभी आप गलत हो ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते. आई थिंक वो अलग ही ताकत है. आई थिंक वही है भारत की ब्यूटी, और वही है भारत की खूबी, और हमेशा वैसे ही रहेगा. कन्नू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं सोमनाथ गया हूँ, जो आपने बताया कि मंदिर के ठीक सामने लेफ्ट में उनकी मूर्ति है. आई होप कि आप बहुत ही अच्छा काम करेंगे, एंड आई थिंक हर हिंदुस्तानियों को जाना चाहिए वहाँ पर. थैंक यू सो मच. अरुण सर, थैंक यू सो मच. कितना हृदय परिवर्तन, कितना कमाल कर दिया इस टीम ने. जोरदार तालियां केसरी वीर के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन. आप लोगों को पता है, इफ यू नो यू नो. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन, वील टेक. जी वेलकम. सुनील सर, मेरा सवाल आपसे है, सेंटर में सर, कैसे हैं सर आप? मेरा नाम प्रिया है, बज़ुका मीडिया से हूँ. मेरा सवाल सर आपसे है कि आजकल हम लगातार अक्षय सर को देख रहे हैं कि देशभक्ति जैसी फिल्में वो लगातार करते जा रहे हैं, और अभी आपने कहा कि ऐसे फिल्में खरीदेगा कौन, लेकिन फिर भी अक्षय की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ. अक्षय तो सुपरस्टार है यार, मैं मेरी बात कर रहा हूँ. मेरी पिछली फिल्म में नहीं चली है सर, आपकी तो नहीं, जो भी है, लेकिन टिकटें नहीं बिकती ना बेटा. आई थिंक वो देखना जरूरी है. प्यार बहुत होता है लोगों में, कभी किसी को फ्री में देखना चाहते हैं, तो शायद मुझे फ्री में देखना चाहिए. इससे शायद वो बदलाव आ सकता है जो आप बोल रही है. तो अक्षय आप बोलिए लेकिन कंप्लीट. सर फिर भी आप लोग देश के प्रति अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, देशभक्ति व्यक्त कर रहे हैं, तो लगता है कि हम कभी आपको और अक्षय सर को दोनों को साथ में कोई ऐसी फिल्म में देख सकते हैं, देशभक्ति वाली फिल्म में? हेरा फेरी, सर हेरा फेरी जो देशभक्ति की फिल्म है, जो देश को खुश रख सकता. जो आज के बच्चों की प्रॉब्लम क्या है ना, मेंटली वो खुश नहीं है. हेरा फेरी आप लोगों के लिए, ताकि आप मेंटली खुश रहो, और से हमारे देश में जो कुछ भी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. हम लोगों को हंसाते हैं, खिलाते हैं,
गरीबी में भी हंसते भी है और हंसाते भी है, और बाबू भाई जैसे एक पार्टनर मिल जाए तो आप पूछना ही नहीं। That's all we have. Come, one last question. सूरज, मेरा सवाल आपसे है, आप बहुत ही उम्दा, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स है, आपके उम्र के 100% की बात कही आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं फील करता हूँ, जो मैं फील करता हूँ वो बोल रहा हूँ। इस तरह के और भी बहुत एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन जो आपके एज के एक्टर्स हैं उतने सफल नहीं हो पा रहे जितने अन्ना के एज के, अक्षय कुमार के एज के, शाहरुख खान के एज के, जो 50-60 प्लस है। क्या कारण मानते हैं सर? सर आई थिंक इन्होंने भी वो एज पे स्ट्रगल किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, सुपरस्टार से। मैं कहूँगा क्या, हम लोग, हमारी जो फिल्में बनी थी जनता के लिए बनी थी। अब जो फिल्म बन रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फाइनेंस के लिए बन रही है। तो एक सीईओ कभी फिल्म नहीं बना सकता, एक डायरेक्टर और एक आर्टिस्ट ही फिल्म बना सकता है। तो उन्हें ऐसी फिल्में दीजिए। आप ये फिल्में देखिए, इसके बाद आप बोलोगे यार आप अन्ना और इनसे बहुत आगे हो, और वो सच्चाई है, वो सच्चाई है कि स्ट्रगल तो थी, हमारी भी स्ट्रगल थी, आपकी भी रहेगी। एक फ्राइडे अच्छा रहेगा, अगले फ्राइडे आपको लगे अच्छा मैं पिछले फ्राइडे तो अच्छा था, अब क्या हो गया। लेकिन इस सब्जेक्ट टू फिल्म, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट्स, जो एक्टर्स आपके इर्द गिर्द है वो, तो आई थिंक सब्जेक्ट्स की बात होती है हमेशा। अन्ना, और एक सवाल बनता है आपसे, एक दौर हुआ करता था कि रोमांटिक फिल्में हो, कॉमेडी फिल्में हो, फैमिली फिल्में हो, गारंटी मानी जाती थी सक्सेस की। पर अब वक्त पूरी तरह से बदल चुका है। हिस्टोरिकल जो फिल्में हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत सफलता मिल रही है, लोग कहीं ना कहीं आज हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कारण मानते हैं सर आप इसके पीछे? क्योंकि हम भारतीय है और हम पहली बार अपने देश को, अपने कल्चर को, अपने आप को आपकी प्रशंसा करने लगे हैं। पहले आप इंडिया के बाहर जाते थे तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कहता था अच्छा यू फ्रॉम इंडिया। आज पूछते ओ यू फ्रॉम इंडिया, और देखना चाहते कि हमसे कनेक्ट हो, नंबर दे हमसे कि हम कुछ करना चाहते हैं आप लोगों से। दैट्स बिकॉज वी स्टार्टेड बिलीविंग दैट वी आर प्राउडली इंडियंस। तो जब आप ये बात अपने आप से कहोगे कि भारतीय हूँ मैं और उसका गर्व है मुझे, आप बदलाव देखिए, आजू बाजू के लोगों में देखिए, हमेशा वो ऐसा होता है। आई एम हु आई एम, बट माई एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन हु यू आर। आप मुझे एटीट्यूड दिखाओगे, मैं आपको बहुत एटीट्यूड दिखाऊंगा। Thank you so much. Ma'am, one last question, quickly. Come. Suraj, this is Harshada Vedpati. Ma'am. मैं आपको ऑफ कैमरा पे सुनी जी बता रही थी कि मैं खुद सोमनाथ जी के दर्शन करके आई हूँ, बहुत अलग फीलिंग होती है। क्या आप वहाँ पर जाकर आएंगे? क्या आप आगे सोच रहे हैं कि अगर नहीं गए हैं तो मे बी आई विल गो एंड विजिट? We are going to सोमनाथ and that was the plan. मैं बहुत जगह जाता हूँ और सोमनाथ ऑफ कोर्स लिस्ट पे था, और लेकिन हम रिलीज के टाइम पे ही जा रहे हैं। तो आई थिंक 10th 11th 12th वन ऑफ दीज डेज हम सोमनाथ जा रहे हैं। तो वी आर ऑल एक्साइटेड। और शिव जी के वहाँ उज्जैन और बहुत सारी जगहों पे मैं बार बार जाते रहता हूँ। आई बिलीव इन इट। यहाँ भी आप हमेशा देखोगे तो मैं बाकी कुछ नहीं पहनता, मेरा जो त्रिशूल है हमेशा टी शर्ट के ऊपर, शर्ट के ऊपर, जहाँ भी हो साथ लेकर चलता हूँ, तो yeah, जाएंगे ज़रूर, and excited about this. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much for being so wonderful and for all